ओम शांति। 1 अप्रैल 2016 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। आज का प्रश्न, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बिगर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। आज का गीत तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। ये बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, ये टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सतगुरु ने कहा? ये वर्षन्स किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले पहले ये आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। ये तुम्हारी बुद्धि में है जो स्टूडेंट है और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। ये है भी पाठशाला, फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले ये समझना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। पहले पहले ये समझो कि पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सदगति दाता है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। ये सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है, समझना पड़ेगा ना। ये सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है। तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास। तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है जिसको ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान से ही सदगति होती है। मनुष्य पति से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसको बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे। अभी आपकी बुद्धि में है कि हमको कौन पढ़ा रहे। हमको निराकार ज्ञान का सागर बाप पढ़ा रहे हैं और किसकी बुद्धि में नहीं रहता, ना ही किसी और स्कूल में ऐसा समझते। ये यहाँ ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा समझाते हैं या पढ़ाते हैं। ऐसे कोई समझेगा कहीं पर और? नहीं। उनको पढ़ाने वाले हैं ही मनुष्य टीचर। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे हम आत्मा है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स द्वारा, ऐसा भी कोई समझने वाला नहीं है। उनको ये रहता है कि हम फलाना है, हम ये हैं, हमारा नाम ये है, हमारी कास्ट ये है, हम फलाना ये है, ये रहता है। किसी की बुद्धि में ये नहीं रहता कि हम आत्मा है। झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। हम ये करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम ये हैं, ऐसे बोलते हैं ना। शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह रोंग है। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे ये शरीर लिया है। शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता। आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है मुझ आत्मा का एक ही नाम शिव है। एक ही नाम है मेरा, शिव। ये सारी दुनिया जानती है। बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं। आत्मा का नाम आत्मा और परमात्मा का नाम शिव, ठीक है ना। बाकी सब जो नाम रखे हैं, 1 के 10 नाम भी होते हैं, 15 नाम भी होते हैं, जितने नाम रखना चाहिए। किस पे है वो? शरीरों पर। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं बस। उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है,
मैं फलाना हूँ, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं। नाम लेंगे ना कि कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर का भी एक नाम होगा, ऐसे बताएंगे ना कि हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। शरीर लिया, टीचर का काम किया और पढ़ाया भी किसको? आत्मा को। शरीर को तो नहीं पढ़ा सकते ना। शरीर के द्वारा पढ़ाती है और शरीर के द्वारा आत्मा पढ़ती है। संस्कार आत्मा में होते हैं। संस्कार किसमें होते हैं? आत्मा में। ऑर्गेन्स द्वारा पढ़ाती है, पाठ बजाती है संस्कार अनुसार। परंतु देह पर नाम जो पड़े हैं उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। सारे धंधे जो चल रहे हैं वो देह के नाम पर चल रहे हैं, उनके नाम से कारोबार चल रहे हैं, सब किसके नाम पर ही चल रहे हैं ना। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने हैं। आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वे सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, ये किसको मालूम ही नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विक्रम किया हुआ नहीं है, ठीक। परम नाम से आत्मा आएगी सतो प्रधान, कोई भी कर्म किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तब विक्रम होते हैं। तो पहले जब आत्मा सतो प्रधान आई तो कोई विक्रम किया हुआ नहीं है, तो फिर चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। और फिर जैसे जैसे वैसी होती जाती है तो फिर विक्रम होते हैं। पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि वो सतो प्रधान है, और सतो प्रधान आत्मा को कोई दुख की वासना नहीं हो सकती, कोई दुख नहीं भोग सकती। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विक्रम करने लगती है। कौन? आत्मा। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड था नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। सबकी बिगड़ गई ना, सारी सबकी जीवन कहानी बिगड़ गई। अब बाबा आए हैं बिगड़ी को बनाने वाले। भोलानाथ शिव को कहा जाता है ना, कहते हैं ना भोला है शिव, भगवान भोला है। कोई भी भक्ति कर ले उनकी, उस पर राजी हो जाता है। कोई भी कर ले, कैसा भी कर ले ना, राजी हो जाता है। तो कहा जाता है भोला है। माना प्यार से अगर चलाओगे तो भगवान राजी है, ठीक है। अगर चालाकी चलोगे उसके साथ तो नहीं चलेगा, इसलिए कहा जाता है वो भोला है। शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, ना कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। ये पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करें? अब किसको याद करें? खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता है। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। यह फिर है बेहद की बातें। बेहद की बात हुई ना ये तो, कि कैसे नया तैयार हुआ तो पुराने से दिल हट जाती है। सर्व की सदगति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। रावण ने क्या किया? सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है।
लोग भ्रष्टाचार समझते करप्शन, एडल्ट्रेशन और चोरी ठगी आदि को, उसको समझते भ्रष्टाचार। परंतु बाप कहते पहला भ्रष्टाचार है मूत पलीती बनना। पहला भ्रष्टाचार है मूत पलीती बनना। शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को वाइसलेस कहा जाता है। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। वहां भी प्रवृत्ति मार्ग था, यहां भी प्रवृत्ति मार्ग है। फर्क कितना है? पहले पवित्र ग्रस्त आश्रम था, अभी क्या है? पहले ग्रस्त के साथ आश्रम शब्द लिखा जाता था कि ग्रस्त भी है और आश्रम भी है। माना जहां पर विश्राम है, जहां पे सुख है, शांति है, पवित्रता है, उसे कहते हैं आश्रम, जहां पवित्रता है। तो पहले ग्रस्त में भी क्या थी? पवित्रता, इसलिए ग्रस्त आश्रम कहा जाता था। अभी सिर्फ ग्रस्त कहा जाता है, आश्रम नहीं कहा जाता है। आश्रम बोल ही नहीं पाते हैं, इसलिए ग्रस्त अलग कर दिया, आश्रम अलग कर दिया। अब जहां पवित्रता वो आश्रम, जहां अपवित्रता वो ग्रस्त। कितना बड़ा अंतर आ गया। लेकिन जब प्रवृत्ति मार्ग पहले भी था, आज भी है, फर्क क्या है? फर्क इतना है, पहले प्योरिटी थी, अब इम्प्योरिटी है। इसीलिए आश्रम नहीं कह सकते, इसलिए आश्रम अलग हो गया, ग्रस्त अलग हो गया। पहले ग्रस्त आश्रम था। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार बिगड़ बच्चे कैसे पैदा होंगे, ऐसे सोचते हैं। बोलो, हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं योग बल से स्थापन करते हैं। सोचो, हम जो राज्य ले रहे हैं वो योग बल से ले रहे हैं, तो संतान क्या योग बल से पैदा नहीं होगी? विचार करने की बात है। लेकिन अभी की बुद्धि है तमो प्रधान, तो सतो प्रधान सोच कहां से आए? इसलिए बहुत जल्दी ये बात मान लेते कि ऐसा हो नहीं सकता, ये स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि बुद्धि जो है वो क्या है? तमो प्रधान। तो तमो प्रधान बुद्धि के अंदर सतो प्रधान सोच कैसे जाए? इसके लिए पहले तमो प्रधान बुद्धि को सरेंडर होना पड़े कि हाँ ये सत्य है, तो सतो प्रधान सोच उसके अंदर आए। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार बिगड़ बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो, हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं योग बल से स्थापन करते, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं? जबकि है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र ग्रस्त आश्रम है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र ग्रस्त आश्रम। यथा राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा, वहां पे सब निर्विकारी होते हैं, तो विकार है ही नहीं, तो विकार से थोड़ा संतान पैदा होगी, योग बल से होगी। यहां है संपूर्ण विकारी, सतयुग में विकार होते ही नहीं, उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ। अभी तो है रावण राज्य, शिव बाबा की पूजा होती है, जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक बनाया, उसको जलाते आते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ यह भी किसको पता ही नहीं है, कि द्वापर कब शुरू हुआ यह भी किसको पता ही नहीं है। यह भी समझ की बात है। यह है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वह है ईश्वरीय दुनिया, उसको स्वर्ग दैवी पावन दुनिया कहा जाता है। यह है नरक पतित दुनिया। ये बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे, उन्हीं को ये बातें समझ में आएंगी। जो कभी कभी पढ़ेंगे, कभी कभी मुरली सुनेंगे, या कभी कभी इन सब बातों में रमन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उनको समझ नहीं आएगी, नहीं ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया। ये बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़ी ही है। अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम जाकर डायरेक्शन ले जाओ, बड़ी बात तो नहीं है। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया,
फिर द्वापर कलयुग, ये भी पास्ट हुआ। अब ये संगम युग, नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है, हर एक का हक है पढ़ना। कई कह देते हैं ना हमारे यहाँ पे सेंटर नहीं है, कैसे पढ़े? तो बाबा कहते हेड ऑफिस तो है ना, वहां जाओ, जाके डायरेक्शन ले लो और समझ लो। हर एक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं, अच्छा 1 हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी, ठीक है ना। बाबा के पास तो सब तरह की राय है सबके लिए। कई कहते बाबा हमारी नौकरी है ना, हम रोज रोज तो नहीं आ सकते ना, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है 1 हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। पहले 7 रोज भट्टी में जरूर रहना है। भल 7 रोज आएंगे, परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। 7 रोज भट्टी माना कोई की भी याद ना आए, उसे कहते 7 रोज भट्टी। कोई की भी याद ना आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो। पहले ऐसे किया जाता था, उसे कहते थे 7 रोज भट्टी में रखा गया, तब ऐसे पक्के पक्के निकलते थे। अब तो आए 1 घंटा भी कोई दे तो अच्छी बात है, उस हिसाब से अब सारी प्लानिंग की जाती है। तो पहले ऐसे होता था कि किसी की याद तो नहीं आई आपको, बाबा की याद आई, ऐसे चेकिंग होती थी। कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो, सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनना है, यह पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं, उनको अलग बिठाना पड़े। आधा कल्प के महारोगी हैं, ऐसा रोग है ये, तो फिर अलग से उनको बिठाना पड़े। कोई का भी संग ना हो, बाहर जाएंगे उल्टा सुल्टा खाएंगे, पति के हाथ का खाएंगे, इसलिए पहले ऐसे किया जाता था। 7 रोज बुला लिया, बाबा के पास रख लिया, माना 7 रोज वहीं रहते थे, पहले ऐसा किया था। तो बाबा बता रहे कि कैसे 7 रोज ऐसे भट्टी में बिठाया जाता था। तो कैसे बिठाया जाता था? चेकिंग की जाती थी, कोई याद तो नहीं आया, अगर याद आया तो फेल, फिर से शुरू करो। हाँ ऐसे होता था। कोई का भी संग ना हो, बाहर जाएंगे उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतितों के हाथ का खाएंगे। सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं, पावन है ना वो, तो उनके लिए क्या बनते हैं? खास मंदिर। देवताओं को फिर पतित छू ना सके। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी है। शरीर विष से पैदा होता है, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। बाप कहते पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने। जो सारे इम्प्योर शरीर है ना, ये पतित शरीर है, ये सब के सब विनाश हो जाने, सबको वापस जाना है। यह है कयामत का समय, सबको पवित्र बन वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं। यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नर्क को लात मारता है, दिखाया ना उस समय। नर्क को लात मारना होता है क्योंकि सतयुग में जाना है। मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं तो पहले मुंह शहर तरफ और पैर शमशान तरफ करते हैं। फिर जब शमशान के अंदर जाते हैं ना, अंदर घुसते हैं ना, तो फिर मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है, कहाँ? स्वर्ग की तरफ। शांति धाम और सुख धाम, पैर दुखधाम की तरफ है। समझ में आया? वे तो मुर्दे की बात है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है। यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है कि कहाँ मुंह रखना है और कहाँ पैर, ये खुद पुरुषार्थ करना होता है। मुर्दे को तो जो लेके जाते हैं वो करवा देते हैं। मुर्दा कभी खुद से नहीं करेगा, करेगा क्या? नहीं करेगा। बाकी यहाँ पे जो आपको मुंह और पैर करना है वो खुद से करना है, माना पुरुषार्थ से करना है। अब कहाँ आपको मुख रखना है, कहाँ आपको पैर, ये आप खुद डिसाइड करना, ठीक है? इसीलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ की बात है। वह तो मुर्दे की बात है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। यह है बुद्धि की प्रैक्टिस। जिस चीज को ज्यादा याद करोगे ना, वही तो बुद्धि में बैठेगी। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएगी। यह है बुद्धि की प्रैक्टिस।
ये बाप बैठ सब राज समझाते हैं। तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर, जानते हो? बीच में बाबा ऐसे पूछते हैं, जानते हो ना क्या है? ये पुराना चोला पुरानी दुनिया है, नाटक पूरा हुआ, माना 84 जन्म पाठ बजाया, ये भी समझाया कि सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो आते ही बाद में हैं और धर्म में जरूर उनके कम जन्म होंगे। इस्लामी से बौद्धियों का कम, क्रिश्चियन के उनसे कम, गुरु नानक के सिख लोग आए ही अभी है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ तो वह थोड़ी 84 जन्म लेंगे। हिसाब किया जाता है 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म हुए होंगे? अब सोचो, 5000 वर्ष में हमारे हुए 84 जन्म, तो 500 वर्ष में कितने हुए होंगे? 12-13 जन्म। क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे तो उनके कितने जन्म होंगे? आधा से भी कम हो जाएंगे। हिसाब है ना, इसमें कोई कितने एक्यूरेट नहीं कह सकते। इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं करना है। बाबा तो अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन जास्ती तुम्हें डिबेट करने में इन बातों में नहीं जाना है। तुम्हारा काम है बाप को याद करना, फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना, चक्र को जानना है, बाकी पाप नष्ट होंगे याद से, इसमें ही मेहनत है। इसलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जो बाप ही सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं, फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है, यह है सहज राजयोग। सतयुग त्रेता में कोई योग नहीं, और भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो हठ योग शुरू हुआ, और जब बाबा आए तो शुरू हुआ राजयोग, वो भी सहज राजयोग। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात ही याद की है, जितना आप याद करोगे ना उतना सब कुछ सहज होता जाएगा, पावन होते जाएंगे। याद करो, याद भी अब करो डायरेक्ट। कोई भी पाप नहीं करना है। देवी देवताओं के मंदिर हैं क्योंकि पावन है, पुजारी लोग तो पतित हैं। पावन देवताओं को स्नान आदि कराते, वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। यह सब है भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। वहां तो पूजा आदि की दरकार नहीं रहती। सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप, उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूं पतित दुनिया पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सर्वव्यापी है, ये मत समझना। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि परमात्मा सर्वव्यापी है। हाँ, किसी का कल्याण करना होता है, किसी को टच करना होता है तो बाबा ऐसा कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वव्यापी। हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा है। फारम में भी लिखवाया जाता है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, परंतु समझते नहीं है आत्माओं का बाप तो एक ही होगा। हम सब ब्रदर्स हैं, फादर एक है, उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का, वही लिबरेटर गाइड है। सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम। इससे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे। होलिका का सही अर्थ क्या है? शरीर खत्म, आत्मा बच जाएगी। शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापिस चली जाएंगी। सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं, सो तो क्लियर लिखा हुआ है। कहते हैं मिठरा धुर्त धुराए, माना प्यार करो तो प्यार मिलेगा, प्यार करो तो प्यार मिलेगा। इसलिए आपको समझा दिया कि प्यार कैसे करना है। ठीक है, भगवान बैठ के ना प्यार करना भी सिखलाते हैं, सोचो, क्योंकि संगम पर ही प्यार डाला जाता है तो पूरा आधा कल्प प्यार ही प्यार चलता है। वैसे तो पूरे कल्प में ही चलता है। महत्व तो प्यार का है ही है बहुत। तो ये प्यार करो तो प्यार मिलेगा। आप बाबा से जितना प्यार करोगे उतना प्यार मिलेगा आपको। आपके प्यार में अगर थोड़ी सी भी कमी हुई तो प्यार कम मिलेगा आपको। तो इसीलिए कल बाबा से मिलन बनाया ना, जिन्होंने प्यार से मनाया उनको प्यार ही प्यार मिला। प्यार ही प्यार, दिल प्यार,
बाबा ने कल ऐसे बताया जैसे आशिक माशूक का होता है ना, तो कल बाबा दिल प्यार आया, कौन दिल का दिलवर, दिल का राजा। सोचो परमात्मा माना उस स्वरूप में आया, सोचो उस स्वरूप में दिल का राजा दिल का दिलवर। माना आप कहते हो ओ बाबा, ओ मेरे बाबा, तो बाबा कहते हैं हाँ मेरे मीठे बच्चे। तो ये दिल की बातें हैं, दिल ही जाने, ठीक है ना। तो बाबा के साथ जो बातें होती है ना दिल की, तो बाबा कल वो खोल रहे थे दिल दिल की बातें, ठीक है। दिल की बात दिल ही जाने। बाबा ने कल कई ऐसी बातें कही, कई ऐसी बातें कही जो दिल पर प्यार का माना जैसे कि ना एकदम झरना ही बह गया, ऐसे जैसे सागर। कोई ऐसी और बात नहीं की बाबा ने, कुछ ऐसा और कुछ नहीं किया, बस प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। बाबा का कल का जो स्वरूप था वो प्यार के ऊपर ही था। बाबा कहते हैं अगर कोई ऐसा फोटोग्राफर हो, अगर तुम्हारे दिल का फोटो ले, तो दिल का नक्शा देखो आपका कैसा होगा इस समय, क्योंकि जिसके अंदर बाबा बैठा है, माना आपका जो चेहरा है ना वो बाबा को दिख रहा है, जो आपके दिल का भाव है ना वो बाबा को दिख रहा है, वो आपके चेहरे पे आ रहा है। आप तो देखो भले कोने पे बैठे हो, बाबा तो यहाँ बैठा है, आप कोने पे बैठे हो, बाबा यहाँ बैठा है। माना बाबा ऐसे बात कर रहे थे, ऐसे बात कर रहे थे जैसे आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हो और आपकी दिल की बातें कर रहे हो, जिसने भी महसूस किया। क्योंकि भगवान जिस स्वरूप में देखते हैं बच्चों को उसी स्वरूप में बोलते हैं। फिर हमने कहा चलो ठीक है। बाबा ने ये भी बोला कि अगर तुम्हारा मिलन 10 मिनट का भी होता है ना, 10 मिनट का, तो अगर उसमें सच में अगर स्नेह ऐसा है तो 10 मिनट भी बहुत है। हाँ वैसे कम ही है ऐसा भी बाबा ने बोला, तो वैसे ही 10 मिनट भी कम ही है ऐसा भी बोला। मिलन तो मिलन होता है, 10 मिनट भी कम ही है, लेकिन फिर भी ना होने से तो ये हाँ अच्छी, ना होने से तो यहाँ अच्छी ना, ये वाला मिलन भी अच्छा ही है। तो माना एकदम एक्यूरेट ऐसी बात परमात्मा करे अपने बच्चों के साथ, तो वो कभी कभी होता है। कई बार बाबा ऑफिशियल हो जाते हैं, उस पर मान ऑफिशियल रीति कि सब बच्चों से मिला, मुलाकात की, अच्छा ठीक है। कई बार बाबा इस तरह से जब पर्सनल होते हैं, ये होता पर्सनल मिलन। भले बाबा वहां बैठे स्टेज पर, सब बच्चे नीचे बैठे, तो बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे आते हैं फिर घर जाते हैं, फिर यही कहते हैं कि बाबा से मिलकर आए। भले एक एक से मिलना नहीं हो पाता है, लेकिन ये भी मिलन तो कितना वंडरफुल है। बाबा ने कल वाह वाह उस तरह से नहीं की, बाबा ने ये कहा कि ये बच्चे वाह वाह करते हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा कि संबंध निभाते हैं बाबा के साथ। तो जैसे ऐसे संबंध निभाते हैं, जो निभाते हैं वो कौन है? हर संबंध तुमने सखा का भी निभाया, सखी का भी निभाया, माता पिता का भी निभाया, हर संबंध से तुमने बाबा के साथ लिया। तो बाबा तो तुम्हारे साथ ही रहता है, बाबा तुम्हारे दिल में रहता है। इसीलिए कोई फोटोग्राफर आए तुम्हारे दिल का ऐसे फोटो खींचे तो उसका नक्शा कैसा आएगा, कितना सुंदर आएगा। तो बाबा को वो संगम युग का मिलन का चेहरा दिखाई देता है, वो सुंदर सा चेहरा जो जब तुम्हारा मिलन होता है, जब तुम्हारा वो चेहरा आता है। बाबा ने कहा गर्मी होगी, थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी होगी, कोई दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी अरे बाबा से मिलना है, ये गर्मी क्या चीज है, ये कोई बड़ी बात है। ये भी बाबा ने कहा। भाव एकदम बड़ा सिंपल, एकदम क्लीन एंड क्लियर, बहुत सहज, बहुत सिंपल और बहुत साधारण रीति। भगवान हमारे साथ बैठे, तो बाबा तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। हमने भगवान को जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, ये बहुत बड़ी बात है। समझ जाओ, ड्रामा में एक ही बार चांस मिलता है कि हम वैसी आत्मा बन सके, वो एक ही बार चांस मिलता है संगम युग पर। सोचो, समझो, जानो, पहचानो, समय जा रहा है। प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाप कहते जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं मनुष्य को देवता बनाने की, वे जास्ती प्यारे लगते हैं। जो मेरे अर्थ माना बाबा के बच्चों को बाबा से जो मिलाते हैं,
ऐसे बच्चे जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं, मनुष्य को देवता बनाने की, वे जास्ती प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है परमात्मा बाप से। आत्म अभिमानी बनना पड़े। कई बहुत भूले भी करते हैं, पुरानी आदतें पक्की हो गई हैं, तो कितना भी समझाओ वे छूटती नहीं, उससे अपना ही पद कम कर लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जाती ना जाए। जितना हो सके याद की यात्रा से विक्रम विनाश करने, आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुखधाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। आज का वरदान, एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले माया जीत भव। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल, अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी, इसलिए सिर्फ समझने समझाने वाले या मनन मूर्त नहीं बनो। एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो, तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो माया जी सहज ही हो जाएंगे। आज का स्लोगन, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन है। ओम शांति।